हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी यार्न, टॉवेल, बेडशीट, पेपर, केमिकल, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट 1 ईयर में। 39.02% का परफॉर्मेंस 1 ईयर का है। देन 1 मंथ में 27.83% का परफॉर्मेंस दिया है एंड 6 मंथ में 40% का ग्रोथ दिया है इस स्टॉक ने। 8 और 9 जनवरी 2024 में बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड बनाया था। 8 जनवरी को 17% का रैली बनाया था एंड 9 जनवरी को ऑलमोस्ट 9% का रैली बनाया था इसने। तो अभी हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में। ये कंपनी का हेडक्वार्टर है लुधियाना, पंजाब में। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड पेपर मैन्युफैक्चरर है। टेक्सटाइल के अंदर यार्न, बाथ, बेड लेनिन्स बनाती है, फिर पेपर बनाती है, वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर बनाती है ये कंपनी। इसके अलावा ये यार्न, टॉवेल, बेडशीट, पेपर मैन्युफैक्चरर, ये बिजनेस में जाना माना बिजनेस है। उसके अलावा ये कंपनी का मेजर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो यार्न, होम टेक्सटाइल, पेपर एंड केमिकल के अंदर इसका बिजनेस सेगमेंट्स आता है। ये कंपनी ऑपरेट करती है 3 मेजर बिजनेस में, यार्न, होम टेक्सटाइल, पेपर एंड केमिकल्स में। ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेरी टॉवेल इन द वर्ल्ड, फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है एंड वन ऑफ द मेजर बाथ लेनिन प्रोवाइडर है यूएस में। फिर ट्राइडेंट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द होम टेक्सटाइल एंड द थर्ड लार्जेस्ट यार्न मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इसके अलावा ये कंपनी कैपेक्स भी कर रही है। ऑन गोइंग कैपेक्स चल रहा है इसका, टिल 2025 तक चलते रहेगा। तो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 25 का 21.16 बिलियन का कैपेक्स करेगी, जिससे यार्न सेगमेंट के अंदर 48% का इंक्रीज होगा, ग्रोथ मिलेगा। शीटिंग सेगमेंट बाय 59% एंड टॉवेल सेगमेंट बाय 6%, केमिकल सेगमेंट बाय 118% एंड पावर सेगमेंट बाय 28%। ये इतना सारा ग्रोथ मिलेगा ये कैपेक्स से। ये एक लीडिंग इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। 30 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। 13,000 वर्क फोर्स है। 150 प्लस कंट्रीज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर 66% एक्सपोर्ट है। फिर ई कॉमर्स वेबसाइट प्रेजेंस है 46 प्लस। फिर इसके अलावा ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वीट स्ट्रॉ बेस्ड मैन्युफैक्चरर है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी है इनके पास। ग्लोबली बेस्ट इन क्लास बिजनेस पार्टनर है। रोबस्ट फाइनेंशियल एंड यंग एंड एनर्जेटिक वर्कफोर्स है इनके पास। लोग देख लेते हैं टेक्निकली। ये कंपनी ने ग्रोथ तो दी है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ दी है और अच्छा रिटर्न्स भी दिया है ये कंपनी ने, ठीक है। बट यहाँ पे वो कंसोलिडेशन फेस में गया था और फिर जनवरी से मतलब 2024 से कंटिन्यूसली इसने अप ट्रेंड बनाया है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। मंथली देख लेते, वीकली देख लेते हम लोग। वीकली में देखेंगे तो काफ़ी इसमें करेक्शन आया था, ठीक है। इधर से ये ट्रेड करता था समथिंग अराउंड 67 रुपीज़ का ये स्टॉक था। उसके बाद में ये कंटिन्यूसली इसने करेक्शन दिया। करेक्शन देने के बाद में यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है 35 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके ऊपर एक सपोर्ट है इसका 38 रुपीज़ का, यानी कि ये उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे उसने काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ से उसने भागना चालू किया, ठीक है। 2 वीक से कंटिन्यूसली भाग रहा है। मंथली हम लोग देख लेते हैं इसका। ये देखो, ये स्टॉक कितने का था एकदम, मतलब ये फेस में जिसने बाय किया रहेगा वो तो सिर्फ ये स्टॉक को लेके पछता रहेगा, लेकिन जिसने पेशेंटली इसके अंदर रुका रहेगा उसने बाद में आगे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लिया रहेगा। बट यहाँ से निकलना बेस्ट चॉइस थी, और क्योंकि यहाँ से उसने करेक्शन दिया। बट हमें तो पता नहीं रहता ना कि ये करेक्शन दे रही है, इसलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में चलना चाहिए। फिर अभी हम लोग देखेंगे तो शायद से 52 के अबाउ जाए। यहाँ पे यहाँ तक जा सकता है, यानी 55 तक देख सकते हैं हम लोग, ये जा सकता है। बट इसमें अभी करंटली करेक्शन आ गया थोड़ा सा। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ग्लोबल बिजनेस है इसका, बट कैसा है कि इसमें थोड़ा पेशेंसली चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी ग्रोथ दे सकती है, अदरवाइज ये ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यूसली इसने
इतना स्लो चला है, इतना स्लो चला है कि इंसान परेशान हो गया रहेगा कि यार कब ये ग्रोथ देगा, ठीक है। लेकिन बाद में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए पेशेंस से अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता ही है। अभी देखो डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल ब्रांड, देखो यहाँ पे बेड के अंदर और बाथ में, तो इतने सारे उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है। आपने एड्स तो देखे रहेंगे, सिग्नेचर, ट्राइडेंट, एवरीडे, डस्क एंड डाउन, फिर ये एपिट होम, फिर होम, ये सारे ब्रांड्स आपने देखे रहेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। और इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल ब्रांड्स, ये सब बेड के अंदर आता है, जीवा, डिज़ाइन होम, बेसिस, ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स है। बाथ में आता है मिलेंग, फिर सिंपली फ्रेश, ट्राइसेफ, ये सारे इनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। ये कंपनी का क्लाइंट्स देख लो, अमेजोन, लूलू, रिलायंस, मिंत्रा, कॉस्टको, वॉलमार्ट, जेपी पेनी, फिर JYSK, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट, ताज, ओब्रॉय, ITC होटल्स, ये सब इसके ब्रांड है। मतलब ये सारे ब्रांड्स हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं, हम लोग इनके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, राइट। कोल्स, KOHL, कोल्स, फिर एक्शन, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो ये सब लोगों को ये अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। अभी हम लोग रेवेन्यू सेगमेंट देख लेंगे ना, फाइनेंशियल ईयर Q2 24 तक का, तो बेड, बाथ, लिनन से 57% आता है, ठीक है। एंड यान से 27% आता है, और पेपर से 17% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये बिजनेस सेगमेंट वाइज है। अभी हम लोग ग्लोबल इंडस्ट्री ओवरव्यू वाइज देख लेते हैं, तो 2017 से लेके 21 तक CAGR था 3% का। अब उसके बाद में का जो है CAGR है 4% का, यानी कि यहाँ पे एकदम प्रॉपरली ग्रोथ दिख रही है। फ्यूचर में भी ये बिज़नेस में बहुत ग्रोथ रहेगा। और ये इंडिया का ग्लोबल ओवरव्यू है। यहाँ पे देखो 2011 से लेके 2022 तक CAGR 7% है, और उसके बाद 2023 से लेके 31 तक CAGR है उनका 10% का। अभी हम लोग सेगमेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं, तो सेगमेंट वाइज देखेंगे तो रेवेन्यू आता है 17% फ्रॉम पेपर एंड केमिकल से, और टेक्सटाइल से आता है 83% का रेवेन्यू। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 23,918 करोड़ का। करंट प्राइस है 46.8 रुपीज़ का। लो बनाया था 25 रुपीज़ का, और हाई बनाया है 52.9 रुपीज़ का। स्टॉक का पी है 52.4 और इंडस्ट्री पी है 36.2, यानी इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई वैल्यू पे ये ट्रेड हो रही है। फिर उसके अलावा ROCE है 11.9% का, ROE है 11.0% का, फिर बुक वैल्यू है 8.14, डिविडेंड यील्ड है 0.77, फेस वैल्यू है 1, कोई चांसेस नहीं है आगे स्प्लिट होने का। फिर EPS है 0.90, डेट टू इक्विटी है 0.40, प्राइस टू अर्निंग है 52.4, EBITDA है 23.8, देन नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का है 6.97 का, डिविडेंड पे आउट है 41.6, ठीक ठाक डिविडेंड देती है ये कंपनी। प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.75, करंट रेशियो है 1.44, क्विक रेशियो है 0.77, ठीक है। सेल्स बनाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर का 25%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है 141, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है ये कंपनी ने। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 456 करोड़ का। रिटर्न ओवर 1 ईयर है 39% का। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 21.1 माइनस में है ये। फिर PEG रेशियो है 4.83 का। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो -6.62%। कंपनी का पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्राइडेंट का ही है, फिर वेलस्पन, रेमंड, फिर गेरवेर, गो फैशन, जिंदाल, फिलटेक्स, ये सारे इसके पीयर कंपेटिटर है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, तो सेल्स अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। 2012 से लेके कंटिन्यूसली अपना सेल्स इसने इंक्रीज किया है। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का अभी देखेंगे तो 6,506 रुपीज़ का करोड़ का है। देन एक्सपेंसेस भी उसका इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,015 का, और पहले 947 का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज है 16%।
फिर EPS देखेंगे तो 0.90, नेट प्रॉफिट है 457 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 611 का और पहले था 579 का, यानी कि अच्छा खासा ट्रेलिंग 12 मंथ का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है ये। अभी तक ये सिर्फ क्वार्टर, आई थिंक हाफ ईयर का ही है डेटा, और हाफ ईयर का Q3 का रिजल्ट आएगा तब जाके इसमें और भी अच्छा नंबर्स दिखेंगे। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो माइनस में है, -7, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -21 ट्रेलिंग 12 मंथ का, CAGR है 39% का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 11% का, यानी कि थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स है इसके अंदर, जैसे कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में दिख रहा है। तो कंपनी अच्छा, अभी Q3 रिजल्ट आएगा तब समझेगा इसका कि कितना अच्छे से परफॉर्म किया है इसने। अभी हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। तो इक्विटी कैपिटल 510 का है, रिजर्व्स थोड़ा सा कम हुआ है एंड बोरोइंग बढ़ गई है। अभी इसके पीछे रीज़न है क्योंकि कंपनी को कैपेक्स करना है, इसके लिए कंपनी को बोरोइंग की ज़रूरत थी, सो दैट उनका जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो, इसके लिए बोरोइंग यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। अदर लाइबिलिटी 1215 का है, टोटल लाइबिलिटी 7030 का है। फिर अदर एसेट्स देखेंगे तो 2303 का है। कैश फ्लो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है 1426 का और पहले था 903 का, यानी कि एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है माइनस में, -1160 का है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है -410 का और पहले था -387 का। नेट कैश फ्लो है इसका -144, यानी कि इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कंपनी को बहुत ही और परफॉर्मेंस देना है तब जाके ये अच्छा खासा रिटर्न और प्रोवाइड करेंगे। फिर रेशियोज़ देख लेते हैं। तो डेटर डे का देखें तो 16 हो गया है, पहले 27 था। इन्वेंट्री डे का 117 हो गया है, पहले 143 था। अभी इसका डे पेएबल है 58, पहले 50 था, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। कैश कन्वर्जन साइकिल 75 का हो गया है, इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है, पहले 121 का था। फिर वर्किंग कैपिटल डे 46 हो गया है, ये भी कम हो गया है। एंड देन ROCE है 12% का। शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। 73.19% का प्रमोटर होल्डिंग है। FI का 2.56%, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। फिर उसके बाद में DI का होल्डिंग देखेंगे तो 0.05, सबसे कम होल्डिंग है DI का। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी होल्डिंग नहीं है। उसके अलावा पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग कम की है थोड़ी सी, पहले 23.03 था, अभी 22.95% का हो गया है। फिर अदर्स में देखेंगे तो 1.25% का। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेडेंट ने 2 दिन से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आज उसका करेक्शन आया है। आज है 10 जनवरी, तो उसने अच्छा खासा करेक्शन 5% का करेक्शन दिया है, लेकिन 8 और 9 जनवरी को उसने बहुत अच्छा मोमेंटम बना के रखा था। तो उसके पीछे रीज़न था। तो ट्रेडेंट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था विद रिगार्ड्स टू इट्स कैपेसिटी एनहेंसमेंट ऑन 29 दिसंबर, जिसके वजह से जनवरी में कंटिन्यूसली ये स्टॉक भागते जा रहा है। यहाँ पे देखो, एग्जिस्टिंग यार्न कैपेसिटी बुधनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टूड एट 5,89,248 स्पिंडल्स, फिर 7,464 रोटर्स, 160 एयरजेट, the capacity running at 82% utilization as per the release. फिर Trident in its release said it has added 1,89,696 spindle to the same, मतलब पहले 5,89,000 था, अभी 1,89,000 और ऐड कर दिया है। तो उससे क्या हुआ है, द इन्वेस्टमेंट बाय Trident ऑन द सेम अमाउंट ऑफ 830 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने। तो अभी हम लोग ने देख लिया है कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग ने कवर कर लिया है। तो ये वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट में आप बताइए मुझे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।